नमस्कार दोस्तों, पिथौरागढ़ न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के साथ हमने पहली जब न्यूज़ रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, जिसकी वजह से वो वीडियो प्रशासन तक पहुंची और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कहीं ना कहीं उसकी तरफ प्रशासन का ध्यान गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी जो आज की वीडियो देखिए, मैं पिथौरागढ़ न्यूज़ में आप लोगों के साथ कोई भी फालतू की चीज़ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। और अगर आप लोग पिथौरागढ़ से हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने हर परिचित तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप सभी लोगों ने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जितने भी मैंने अभी तक ये सारी की सारी जानकारी इकट्ठा की है, ये सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने इकट्ठा की है, तो आप लोग इन सब चीज़ों पर आँख बंद के भरोसा कर सकते हैं। बात करते हैं कोरोना की, तो सबसे पहले पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि कोरोना की जो इमेज है कोविड-19 की, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं होता है, ये हाई रिजोल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप होता है। इसमें एक पर्टिकुलर हाई रिजोल्यूशन का लेंस लगा के कोरोना की इमेज ले ली गई है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में जो इमेज आ रही है, ये सारी की सारी ऑथेंटिक कोरोना की इमेज है। इससे पहले बहुत लोग अलग अलग इमेजेस दिखाया करते थे, बट ये ओरिजिनल है। उसके अलावा बात करते हैं इंडिया की, तो भारत में अभी जो है हाल फिलहाल 1,31,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें से 2900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 54,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बाकी अभी भी बाकी जो बचे हुए केस है इस पर काम चल रहा है और 28 लाख के आसपास इंडिया में टेस्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आज के दिन, आज मतलब कि 24 मई को 54 नए केस आने के साथ उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 298 पहुंच चुकी है, जिसमें अभी भी 238 केस एक्टिव हैं और 56 केस रिकवर हो चुके हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ आप लोगों को पता है कि कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद हमारा जो पिथौरागढ़ है ये ऑरेंज जोन में शिफ्ट हो चुका है, ग्रीन जोन से। अब बात करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से पिथौरागढ़ में अभी तक 25,000 के आसपास लोग आ चुके हैं, जिसमें से 13,500 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 1223 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। और साथ ही साथ 10,500 के आसपास जो लोग हैं इनके 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो चुके हैं या इनका क्वारंटाइन कंप्लीट हो चुका है कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेस्ट है 25,000 लोगों में से अभी तक पिथौरागढ़ में सिर्फ और सिर्फ 309 सैंपल भेजे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, 25,000 केसेस में से अभी तक पिथौरागढ़ से सिर्फ 309 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 153 जो सैंपल है वो नेगेटिव आए हैं, 2 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और 154 जो सैंपल है अभी भी उनका इंतज़ार चल रहा है। ये अभी तक आप लोगों को मैंने आज तक की जो जानकारी थी, जो आप लोगों को जानना चाहिए था, ये बताई। अब बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है पिथौरागढ़ शहर में, जितना मुझे पता चला कि जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ अभी भी डॉक्टर को N95 मास्क, समझ रहे हैं आप लोग, N95 मास्क नहीं मिल पा रहा है, उनको PPE किट नहीं मिल पा रही है, उसके अलावा उनको सैनिटाइज़र तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। इस पर प्रशासन को बहुत ही गहनता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर ही सेफ़ नहीं होंगे तो हम कैसे अपनी सलामती की बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, कम से कम डॉक्टर को उनको फैसिलिटी दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर बहुत ही मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैंने ही देखा बहुत सारे डॉक्टर अपने खुद के पैसों से जितने भी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ कुछ उनके लिए खाने पीने की चीज़ें हैं वितरित भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए सारे के सारे डॉक्टर्स का, पुलिस का, स्वीपर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आज के जो डीएम के दिशा निर्देशन है, इनकी बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिथौरागढ़ ऑरेंज जोन में आ गया है, तो डीएम के अकॉर्डिंग कुछ नियम जो हैं उनमें फेरबदल किया गया है। जैसे कुछ खास नियम आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से ऊपर के, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने जाते थे तो उन लोगों को मना कर दिया गया है। और बाकी अगर आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ सिंगल ही आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को आवश्यक है मार्केट जाना तो ही आप जाएँ, बाकी आप लोग घूमें नहीं। अब बात करते हैं कि कुछ शिकायतों की। उसके बाद भी मेरे को व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों की शिकायत आई जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पिथौरागढ़ में लाए गए। जैसे कि जीआईसी की बात करूँ कि कुछ लोगों ने मेरे को ये वीडियो भेजी, आप लोग जाके देख सकते हैं।
भेड़ बकरियां होती है, जैसे जंगल गए जाओ भाई चल लो, जो मिले खा लो, नहीं मिल रहा है तो टाइम से चलो घर। ये हमारी कंडीशन है। ये फ़िलहाल हमारे रूम की कंडीशन है जहाँ हम रह रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ की हालात दिखाता हूँ। यहाँ का वॉशरूम, ये हमारे लिए वॉश बेसिन है जो काफ़ी साफ दिख रहे हैं आप लोगों को। इनमें पानी ना के बराबर है। ये यहाँ का वॉशरूम जिसमें पूरी तरह से गंदा है। ये इस वॉशरूम का हाल है, ये इस वॉशरूम का हाल है। ना इनमें पानी है। प्रशासन ने जितने भी लोगों को बाहर से लाया गया है और संस्थागत क्वारंटाइन में अगर उन्हें रख रहे हैं तो उनके लिए खाने की और टॉयलेट की, सबसे बड़ी बात है टॉयलेट में आप लोगों को दोबारा मैं ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टॉयलेट है, टॉयलेट की फैसिलिटी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ही गंदी टॉयलेट है, तो ऐसे में इंसान को कोरोना के साथ साथ ही बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और आप लोग जितने भी लोग हैं इसको कम से कम प्रशासन तक पहुँचाइए, आप लोगों से मैं आशा करता हूँ। उसके अलावा बात करते हैं हमारे कुछ दिग्गज नेता हैं। मैं कल इसी तरीके से वीडियो देख रहा था, तो उन दिग्गज नेताओं ने, जैसे कि नाम मैं लेना चाहता हूं, धन सिंह रावत हो गया, गणेश जोशी जो मसूरी के एमएलए हैं, जो शक्तिमान केस आप लोगों को पता है, घोड़े को रॉड मार के घायल कर दिया गया था, तो इन्होंने मोदी चालीसा लॉन्च कर दी है। अरे भैया, उत्तराखंड के इतने खराब हाल हो रखे हैं, 298 केस आए हैं। समझ में आता है आप लोगों को? कम्युनिटी 4 दिन में उत्तराखंड में जो मामले हैं वो डबल हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और कुछ लोग अभी भी मतलब चाटुकारिता करते हुए पाए जा रहे हैं। मोदी चालीसा, ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी कि हम लोग उत्तराखंड में हैं, हम अपना मतलब कभी कभी खुद की बेइज्जती फील होती है इसमें। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अपनी राय दीजिए कमेंट में। उसके अलावा बात करते हैं कि जो टेस्ट है, जितने जो टेस्ट हो रहे हैं, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि 25,000 लोगों में अभी तक 309 सैंपल भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सैंपल है, टेस्टिंग है, इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनकी भी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। उसके अलावा वो मार्केट में इस तरीके से घूम रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता है कि कोरोना कितनी ज़्यादा खतरनाक महामारी है, इसकी वजह से कितना देश के देश बर्बाद हो चुके हैं, पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। तो आप लोगों ने इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रशासन से मैं चाहता हूं कि आप लोग सख्त से सख्त कानून बनाएं ऐसे लोगों के लिए, और तो तभी कुछ ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। उसके अलावा मैंने अभी अपने आसपास के कुछ लोगों से इस बारे में बात की कि जब 2 कोरोना के केस आ गए तो वो लोग कि क्या चाहते हैं प्रशासन से, कि किस तरीके से प्रशासन डील करे, कि आम जनता की क्या राय है। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए हम बहुत पहले से आगाह कर रहे थे कि ये कंडीशन यहाँ पे आएगी। जो हमारे भाई लोग यहाँ से बाहर गए हैं बेरोजगारी के कारण, तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आना है उनको इधर ही है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन की एक जो इतनी लापरवाही सामने आती है हर जगह पे। जैसे आपके वीडियो के थ्रू हमने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर की बुरी कंडीशन है, वहाँ पे अगर नॉर्मल इंसान को भी रखा जाए तो उसके लिए एक नरक से कम ना होगा। ये सिचुएशन इतनी छोटी नहीं है कि चलिए आज के दिन निपट जाएंगे, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये चलना कि वहाँ से आएंगे भी आदमी और उनको क्वारंटीन भी किया जाना चाहिए। और किया जाएगा तो क्यों उन क्वारंटीन सेंटर को इतना डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा कि एक आदमी इंसान वहाँ पे आके 14 दिन बिल्कुल सजगता से रह सके वहाँ पे। अगर हम लोग उनको ये सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आदमी वहाँ पे ठहर कैसे पाएगा। नंबर दूसरी बात, इस चीज़ के लिए मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हमारे संगठन ने भी बहुत बार बोला था कि अगर आपको प्रशासनिक तौर पे किसी भी पूर्व सैनिक की अगर जरूरत हो तो पूर्व सैनिक को यूज किया जा सकता है। तो अभी तक भी पूर्व सैनिक के पास किसी भी पूर्व सैनिक की ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं है कि अगर आपको कहीं भी यूटिलाइज करना है तो कैसे किया जाना चाहिए। अभी भी कितने वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं जो इस तरह से अगर कहीं पर भी आपको लॉ एंड ऑर्डर्स का फॉलो करना है तो वहाँ पर से वो लोग यूज किया जा सकता था उनका। नंबर दूसरी बात है, आप यहाँ से जनता को उठा रहे हैं और लेके गांव में दे रहे हैं। गांव में एक ग्राम प्रधान के या फिर उन लोगों के हवाले कर दिया जा रहा है और वहाँ पे लापरवाही इतनी देखने को मिल रही है कि ग्राम प्रधान कुछ एक तो भाईबंदी के तौर पे, कुछ दिखाने के तौर पे कुछ देर वहाँ पे ठहर रहे हैं और वहाँ जाके वो अपने घरों पे या फिर इधर उधर घूमते हुए पाए जा रहे हैं। प्रशासनिक का इतना लॉ एंड ऑर्डर तो इस टाइम पे होना चाहिए कि 14 दिन तक आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, प्लस प्रशासनिक तौर पे भी एक दबाव बना जाए कि वो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बाध्य हो। आज हम देखते हैं कि इतना हर कोई एक लापरवाही जो धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रही है। अब 2 केसेज आ चुके हैं। ये एक आगाह है कि ये 2 ही केसेज नहीं है, इसके अंदर
देखिए, अगर आप 20,000 से ज़्यादा प्रवासी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग की 120-21 के आंकड़े ही हैं जो टेस्ट उन्होंने लिए थे। 0.5% भी आप उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक खाली एक खानापूर्ति हो रही है जो कागज़ों पे ना होके, ये देखिए कागज़ों की लड़ाई नहीं है कि आप आए, मैंने कुछ टेस्ट के लिए भेज दिए, कुछ रिपोर्ट्स आ गई। ये लड़ाई है ग्राउंड्स की। इसको अगर जीतना है तो ग्राउंड पे उतर के ग्राउंड लेवल पे ही ये कार्रवाई करनी चाहिए कि आपको सही तौर पर क्वारंटीन हो, उनको फैसिलिटी दी जाए, सही तौर पे उनका टेस्टिंग हो। और एक आम जो ये जनता है, अभी कुछ टाइम पे उस लॉकडाउन में थोड़ी सी और शक्ति बरती जाए ताकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन रह पाए इस टाइम पे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये खास जो चीज़ें थी ये मैंने बतानी थी। अब आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये सारे के सारे पूरे पिथौरागढ़ ज़िले में अवेयरनेस फैले और प्रशासन तक आप लोग ये पहुँचाइए। और अगर आप लोगों को कोई शिकायत है, आप लोग कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में दीजिए। हम ये सारी की सारी चीज़ें प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाएँगे और सभी लोगों तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।